हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बौद्ध धर्म के आगे कंटिन्यू आपसे महाजनपदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम टीजीटी पीजीटी के लिए महाजनपदों के बारे में विस्तार से जानेंगे और उसको 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं 16 महाजनपद। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। सो जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि टीजीटी पीजीटी को क्रैक करने में आपको मदद मिले। तो इस क्लास में आपको टीजीटी पीजीटी का सारा सिलेबस हिस्ट्री का कवर कराया जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और इसका बेनिफिट उठाएं। तो हम पढ़ेंगे आज 16 महाजनपद। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इसके पहले हमने आपको बताया था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस प्रकार किस प्रकार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपके महाजनपदों का उदय हुआ था और उसी समय बहुत सारे धार्मिक संप्रदायों का भी उदय हुआ था। और इन संप्रदायों में बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय थे जिसमें कि जैन और बौद्ध धर्म सबसे बड़े स्तर पर उभर कर सामने आए और सामाजिक परिवर्तन किया। और इसी समय क्रमशः एक तरफ महाजनपदों का भी उदय हुआ, जो कि इसकी चर्चा अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। तो चूँकि जो जैन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है उसमें ज़्यादा ऑथेंटिक 16 महाजनपदों के बारे में कहा गया है, उसको ज़्यादा स्पष्ट रूप से और कहा गया है, इसलिए हम अंगुत्तर निकाय का ही मानते हैं। और भगवती सूत्र में भी कहा गया है 16 महाजनपदों के बारे में, लेकिन उसमें थोड़ा सा नाम और डिटेल उसकी थोड़ा सा चेंज मिलती है। अतः यह ज़्यादा स्पष्ट विश्वसनीय मानी जाती है 16 महाजनपद किसमें, अंगुत्तर निकाय में। तो आपसे अगर पूछता है कि 16 महाजनपदों का वर्णन या विवरण अंगुत्तर निकाय कहाँ प्राप्त होता है, तो अंगुत्तर निकाय में वह ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। तो इसमें आपने देखा कि कुछ गणतंत्रात्मक राज्य थे जो बौद्ध कालीन थे। स्वयं बुद्ध भी गणतंत्र के शासक शुद्धोधन के पुत्र थे और इस प्रकार उस समय कुछ गणतंत्रात्मक प्रणाली के राज्य थे और कुछ राजतंत्रात्मक प्रणाली के थे। तो इसमें जो गणतंत्रात्मक प्रणाली के राज्य थे वह मुख्यतः वज्जी नामक संघ या गणराज्य था। वज्र संघ नामक गणराज्य था और यह वज्र संघ नामक गणराज्य 16 महाजनपदों का बहुत ही प्रमुख गणराज्य था और यह 8 गणों से मिलकर बना था। 8 गण से मिलकर बना था, जिसमें एक वज्र संघ प्रमुख था और इसमें लिच्छवी जो कि वैशाली के थे, वैशाली के लिच्छवी गण थे। और वैशाली के लिच्छवी गण के अलावा वैदेह के गण भी थे, जो इनकी राजधानी वैशाली थी।
लिच्छवियों की और इनकी जनकपुरी। यह जनकपुरी नेपाल की सीमा पर स्थित है। और वैशाली गणराज्य जो कि मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर के बसाड़ नामक स्थल से आज का मिलता है वैशाली। तो ये लिच्छवी गणराज्य और वैदेह गण जो था वह प्रमुख रूप से था। इसके अलावा वैसे तो 8 गण वज्र संघ में का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक दूसरा गण राज्य था 16 महाजनपदों में। दूसरा राज्य था मल्ल। कौन सा? मल्ल गणराज्य। और यह मल्ल गणराज्य भी इस राज्य में भी गणतंत्रात्मक प्रणाली थी और यह आज के कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, और देवरिया बस्ती, इतने राज्यों, आज के जो इस समय के जो ये राज्य हैं, इनको मिलाकर उस समय का मल्ल गणराज्य बनता था। और इस प्रकार इसकी 2 राजधानियां भी थीं। एक था कुशीनगर और दूसरा पावा। दूसरा कौन सा राज्य इसकी राजधानी थी? पावा। पावा पटरौना नामक ग्राम था। पावा पटरौना नामक ग्राम था। ठीक। और कुशीनगर कसिया नामक ग्राम था। कसिया नामक ग्राम था। तो इसकी 2 राजधानियां थी। और इतने राज्य जो आज के वर्तमान के इतने राज्य जो आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश के ये राज्य हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के राज्य हैं। और ये उस समय के ये राज्य मिलाकर, इस समय के ये राज्य मिलाकर उस समय बौद्धकालीन ये मल्ल गणराज्य कहलाता था। और इस प्रकार हमने देखा कि 16 महाजनपदों में 2 राज्य ऐसे थे जिस पे गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, अर्थात विभिन्न राज्यों के गण मिलकर आपस में संघ तैयार करते थे और राज्य करते थे, संयुक्त रूप से शासन करते थे। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद जितने भी राज्य मिलेंगे उसमें राजतंत्रात्मक प्रणाली होगी। तो हम देखेंगे कि इन महाजनपदों में 2 राज्यों के अलावा सब में राजतंत्र प्रणाली संचालित थी। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारी अगली महाजनपद होगा 3 नंबर अंग गणराज्य। तो यह अंग गणराज्य, इसकी जो राजधानी थी वह थी चंपा। राजधानी क्या थी? चंपा। और चंपा का प्राचीन नाम मालिनी मिलता है। मालिनी। और जो चंपा का वास्तुकार कहलाता है, चंपा को जो बनाने वाला होता है वास्तुकार, वह कौन था? महागोविंद। ठीक। और उस समय जो यह अंगराज्य था, यह अंगराज्य किससे मिलकर बनता था? यह अंगराज्य उस समय भागलपुर और मुंगेर और भागलपुर जो बिहार में
पाए जाते हैं। बिहार के वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर राज्य 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अंग राज्य का निर्माण करते थे। तो भागलपुर और मुंगेर राज्य वर्तमान के प्राचीन काल के अंग राज्य का निर्माण करते थे और इस अंग राज्य की राजधानी चंपा थी और इस चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था और जो इस चंपा नगर का निर्माण करता था वह महागोविंद था। तो यह तो बात हुई आपके अंग राज्य की। अब चौथा राज्य हम इसके आगे देखेंगे तो सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य 16 महाजनपदों में मगध राज्य कहलाता है। मगध राज्य जिसने बहुत सारे राज्यों को जीत लिया और इसका कारण था क्या, इसके योग्य शासक और उस वहाँ की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक ढांचा वहाँ का था और यहाँ के योग्य शासक थे जो अन्य राज्यों को अपेक्षाकृत कम योग्य मिले। अतः मगध राज्य बहुत ही शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया और इस प्रकार मगध राज्य बहुत विस्तारित हुआ क्योंकि इसने बहुत सारे राज्यों को अपने अंतर्गत मिला लिया। तो हम इस मगध राज्य के बारे में जानेंगे। तो यह आज के या वर्तमान के गया, बिहार के गया और पटना, बिहार के गया और पटना दो राज्यों को मिलाकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मगध राज्य मिलकर बनता था। आधुनिक गया और पटना राज्य 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मगध राज्य मिलकर बनता था और यह मगध राज्य जो है इसमें बहुत सारे वंशों ने शासन किया था जो आगे आप पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बाद। और इस मगध राज्य में बहुत ही शक्तिशाली हर्यक वंश का शासक बिंबिसार हुआ और इसमें कई राजधानियां बनी। तो प्राचीन जो इसकी राजधानी थी वो क्या थी, गिरिव्रज थी। इसके बाद फिर बिंबिसार ने राजगृह बनाई, और राजगृह के बाद पाटलिपुत्र बनी, और इसकी राजधानी वैशाली भी बनी। तो लगातार इसकी कई राजधानियां बनी जो कि सबसे ज़्यादा राजधानी इसकी राजगृह रही, इसलिए प्रमुख रूप से इसकी राजधानी राजगृह ही मानी जाती है। तो यह तो मगध राज्य के बारे में हमने जाना। अब हम देखेंगे कि अगला राज्य कौन सा होगा। तो अगला राज्य हम देखेंगे वत्स राज्य। वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ पर प्रमुख शासक बुद्ध काल का, मतलब गौतम बुद्ध के समय यहाँ का शासक था उदयन था। यहाँ का शासक था उदयन। ठीक, गौतम बुद्ध के समय वत्स या कौशाम्बी का शासक उदयन था जो कि बहुत शक्तिशाली शासक था। इसने बौद्ध विहार भी दान में दिया था गौतम बुद्ध को। और इसके अलावा जो वत्स राज्य है यह वर्तमान के इलाहाबाद और बांदा, यह दो ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान में, इन दोनों ज़िलों को मिलाकर उस समय वत्स राज्य का निर्माण हुआ। इसके बाद हम देखेंगे चेदी राज। यहाँ पर भी राजतंत्रात्मक प्रणाली थी और यह चेदी जो था यहाँ पर सोप्तिवती इसकी राजधानी थी और सुक्तिमती या सोप्तिवती इसकी राजधानी थी। सुक्तिमती चेदी राज्य की राजधानी थी और यह उस समय के बुंदेलखंड
बुंदेलखंड। इस समय के आधुनिक बुंदेलखंड को हम उस समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या कहते थे? चेदी राज्य बोलते थे। तो यह चेदी राज्य आपका हुआ। इसके बाद आप देखेंगे काशी। अगला राज्य काशी। तो यह काशी राज्य था। तो इसकी राजधानी वाराणसी थी उस समय, जो आज काशी, वाराणसी, बनारस कई नामों से जाना जाता है, इसकी राजधानी थी। और यहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली राजा राज्य करता था। चूँकि यह कौशल राजा के द्वारा जीत लिया गया था। यह कौशल राजा के द्वारा जीत लिया गया था। कौशल राजा, कौशल राजा द्वारा जीत लिया गया था और कौशल राजा ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो यह काशी जो है 80, क्या 80 वरुणा और 80, वरुणा और 80, यह दो नदियां हैं और इन दो नदियों को मिलाकर बना इसका नाम वाराणसी पड़ा है। तो इस प्रकार आपने यह 3 राज्य और देखे। इसके बाद आप देखेंगे क्रमशः कौशल राज्य। कौशल राज्य, तो हमने आपको बताया कौशल राज्य भी अपने आप में एक शक्तिशाली राज्य था, जिसने काशी को या बनारस को या वाराणसी को अपने अधीन कर लिया था। और कौशल जो है वर्तमान फैजाबाद मंडल का मिलकर बनता था। फैजाबाद का जो मंडल है वह क्या है? कौशल कहलाता था उस समय। और इस समय इसकी जो 2 राजधानियाँ थी, एक श्रावस्ती और दूसरा साकेत। ठीक, श्रावस्ती आज का सहेत महत गांव कहलाता है। सहेत महत, ठीक। और यह अयोध्या। इस प्रकार कौशल राज्य का निर्माण होता है और कौशल राज्य बहुत ही शक्तिशाली राज्य बना। काशी भी इसके अंतर्गत आ गया, जिसको बाद में मगध नरेश अजातशत्रु जीत लेता है। वह आगे हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने काशी कौशल को देखा। फिर हम देखेंगे अवंती राज्य। यह आप नंबरिंग करके लिखते जाइएगा, क्योंकि आपको 16 महाजनपद पढ़ने हैं। तो इससे आप नंबरिंग कर देंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि 16 राज्य हो गए कि नहीं। तो अवंती इसकी राजधानी भी 2 थी। एक थी उज्जैन और दूसरा महिष्मती। एक उज्जैनी और दूसरा महिष्मती। और यह मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। मालवा और मध्य प्रदेश। तो 16 महाजनपदों से आपसे हमेशा ही क्या पूछता है? हम राजधानियाँ और राज्य दोनों को मैच करने के लिए एक तरफ राजधानियाँ दे देता है, एक तरफ राज्य दे देता है, और उनकी राजधानियों को राज्य से मैच करना होता है। तो यह क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। इसलिए आपको इनकी सारी 16 महाजनपदों की सारे राज्यों की राजधानी लर्न करनी है, उन्हें याद करना है। और अवंती हो गए। इस प्रकार आपने देखा। फिर इसके बाद आपने अगला राज्य देखेंगे सूरसेन। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। और मथुरा क्या है? कहाँ है? ब्रजमंडल में।
ब्रजमंडल में। ठीक, तो इसकी आपको केवल राजधानी याद करनी है, इसमें कुछ अन्य बात नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे मत्स्य, मत्स्य, और इस मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। क्या है? विराटनगर, विराटनगर। और यह विराटनगर कहाँ पड़ता है? यह विराटनगर राजस्थान में पड़ता है, वर्तमान राजस्थान में पड़ता है, जिसमें कि भरतपुर, भरतपुर और जयपुर मुख्य राज्य आते हैं। ठीक, यह हो गया आपका मत्स्य राज्य। इसके बाद आप देखेंगे कुरु राज्य, कुरु राज्य। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ, और यह वर्तमान दिल्ली, मेरठ और हरियाणा राज्यों को मिलाकर बनता था कुरु राज्य। ठीक, और कुरु राज्य की राजधानी हो गई इंद्रप्रस्थ, और इसकी दूसरी राजधानी हस्तिनापुर थी, लेकिन मुख्य राजधानी इसकी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। इसकी मुख्य राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और इसकी महाभारत कालीन राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर, क्योंकि यह बहुत ही प्राचीन राज्य माना जाता है और इसका वर्णन पुराणों में और महाभारत में भी मिलता है। तो कुरु राज्य की प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर थी, लेकिन इसका जो बाद की राजधानी है वह है इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ ही इसकी राजधानी मानी जाती है। फिर हम देखेंगे कुरु राज्य के बाद पांचाल राज्य, पांचाल राज्य। तो पांचाल राज्य जो है वह पांचाल राज्य भी उत्तर भारत का राजतंत्रात्मक प्रणाली का है राज्य है, और यह वर्तमान राज्य किसके? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, इन तीनों राज्यों से मिलाकर तीनों इन जिलों को मिलाकर क्या बनता है? उत्तर प्रदेश के तीनों जिले हैं, और ये तीनों जिलों को मिलाकर क्या बनता था? उस समय पांचाल राज्य बनता था। और पांचाल राज्य की राजधानी क्या थी? दो राजधानियाँ थी इसकी भी, एक थी अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, और दूसरी राजधानी थी कामपिल्य, दक्षिणी। ठीक है, ये उत्तर का पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य। ठीक, यह दो राजधानियां थी। ठीक है, तो यह आपका कुरु पांचाल हो गया, जो कि आपने याद होगा वैदिक काल में भी इन राज्यों को पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल में। अतः यह बहुत ही प्राचीन राज्य माने गए हैं, यह प्राचीन राज्य हैं, और यह उस समय जनपद थे वैदिक काल में, और जो आगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आकर महाजनपदों का रूप धारण कर लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे गांधार राज्य, गांधार राज्य। यह गांधार वर्तमान का पाकिस्तान का पेशावर, पाकिस्तान का पेशावर राज्य, पाकिस्तान का पेशावर, और गांधार पाकिस्तान का
पेशावर था तथा रावलपिंडी। इन दोनों राज्यों को मिलाकर गांधार राज्य बनता था और इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। आपने तक्षशिला का विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था, सुना होगा। तो यह तक्षशिला इसकी राजधानी थी और गांधार राज्य कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि उस समय भारत के अंतर्गत ही आज़ादी के पूर्व आता था। और तक्षशिला इसकी राजधानी हो गई। और यहाँ की भेड़ें भी बहुत मशहूर थी, जहाँ से ऊन और ऊनी कपड़े बनते थे। ठीक है, तो गांधार राज्य की राजधानी क्या हुई? तक्षशिला हुई। और यह भी, इसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, आपने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था। इसके बाद हम देखेंगे कंबोज राज्य। कंबोज राज्य हम देखेंगे तो कंबोज ये कंबोज राज्य भी उत्तर पश्चिम भारत में पड़ता है, उत्तर पश्चिम सीमा में। तो यह कंबोज राज्य कश्मीर का राजौरी जिला और पाकिस्तान का हजारा जिला, इन दोनों को मिलाकर उस समय कंबोज राज्य बनता था। और इसकी राजधानी क्या थी? हाटक। इसकी राजधानी हाटक थी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कंबोज के बाद आएगा अस्मक, जो कि आखिरी 16वां राज्य है। और यह ऐसा पहला और आखिरी राज्य है जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। इसके पहले आपने जितने भी राज्य पढ़े वह कहाँ? उत्तर भारत के राज्य पढ़े, लेकिन यह पहला ऐसा राज्य है जो कि दक्षिण भारत में आता है और यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। गोदावरी नदी के किनारे यह अस्मक राज्य गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। और इसकी अस्मक की राजधानी पोटली या पाटली है, पोटली या पाटन इसकी राजधानी है। और यह अस्मक राज्य 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है। तो आपको यह भी याद रखना है, यह दक्षिण भारत में पड़ता है, पूछा जाता है। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। इस प्रकार आपने 16 महाजनपदों का अध्ययन किया और आपने देखा कि किस प्रकार ये 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका उदय और विकास हुआ, जिसमें इन 16 महाजनपदों में बाद में हम फिर देखते हैं कि कुछ राज्य जो ही बहुत ही शक्तिशाली रूप में उभर कर आए और सभी राज्यों को अपने में मिला लिया। और इस प्रकार उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपना खूब विस्तार किया और इसमें कई सारे राजवंशों ने क्रमशः शासन किया। तो उसके आगे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राज्य पढ़ेंगे।